Assalamualaikum, happy learners, and welcome to English with TJ. Today we are going to explore one of the interesting topic of English, that is writing process. So here we are going to have a basic understanding of writing process. जब भी हम राइटिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो ये कोई एक स्टेप का प्रोसेस नहीं होता। इसमें आपको सीक्वेंस वाइज चलना पड़ता है। आप पहले एक स्टेज कंप्लीट करते हैं, फिर दूसरी और फिर तीसरी। यानी कि आसान वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि राइटिंग प्रोसेस में आपके पास डिफरेंट सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। Writing process is a series of steps that writers take in order to create a composition or any text. Writing process is a set of mental as well as physical steps in order to create any type of text. Writing is a structured approach. जब हम कहते हैं कि राइटिंग एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है तो इसका मतलब है कि आपके पास एक पैटर्न होना चाहिए, आपके पास कुछ आइडियाज़ होने चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आप लिख सकें और अपने रीडर्स तक पहुंचा सकें। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लीड्स टू दी ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट। जाहिर है जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस और अपनी थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए एक कंपोजिशन लिखते हैं, एक टेक्स्ट को तहरीर करते हैं। तो उसको कंपेलिंग बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वेरी इफेक्टिव पीस ऑफ राइटिंग, यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर थॉट. First, you are going to collect your thoughts and you are going to create compelling content by using the structured approach. अगर हम राइटिंग प्रोसेस को देखते हैं तो प्रोसेस ऑफ राइटिंग जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पे डिवाइड होता है। मोस्टली कहा जाता है ये 4 स्टेप्स हैं, लेकिन कंप्लीट अगर एनालिसिस किया जाए तो ये 5 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्री राइटिंग, देन ड्राफ्टिंग, then revision and editing and publication. So यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती चलूँ कि प्री राइटिंग फेज़ होती है, उसके बाद आप ड्राफ्टिंग पे आ जाते हैं। सो प्री राइटिंग स्टेज पे जब आप होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है प्री राइटिंग में यू आर प्लानिंग फॉर योर राइटिंग, ठीक है। आप प्लान कर रहे होते हैं अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं कि मेरा ये टॉपिक है। आफ्टर सिलेक्टिंग योर टॉपिक यू आर गोइंग टू कलेक्ट द डाटा एंड इंफॉर्मेशन सो दैट यू कैन एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ, ठीक है। फिर आप ड्राफ्टिंग में आ जाते हैं जहाँ रफ कॉपी बनाते हैं, फिर रिवीजन, फिर आप एडिटिंग करते हैं और फिर पब्लिकेशन। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये एक ऐसा लीनियर प्रोसेस नहीं है। हम कहते हैं राइटिंग इज़ अ रिकर्सिव प्रोसेस, नॉट अ लीनियर वन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप राइटिंग स्टेज पे हैं, प्री राइटिंग स्टेज पे हैं और आपने प्लान कर लिया है, फिर आपने ड्राफ्ट भी बना लिया है और फिर आप रिवीजन करने लग जाते हैं, तो रिवीजन में आपको महसूस होता है कि कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, वी नीड टू ऐड इट, ठीक है। हम उसको ऐड करना चाहते हैं तो हम दोबारा प्री राइटिंग में चले जाएंगे जहां हम प्लान करेंगे टू ऐड मोर थिंग्स इन योर टेक्स्ट, ठीक है। सो यहाँ पे ये है कि रिकर्सिव होने का मतलब ये है कि यू कैन मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन द स्टेजेस of your writing, ठीक है। For example, while revising, a writer might realize they need to add more research, so वो प्री राइटिंग स्टेज पे चला जाएगा। तो रिकर्सिव का मतलब ये है कि आप आगे से पीछे और पीछे से आगे मूव कर सकते हैं। राइटिंग में ये एक लीनियर प्रोसेस नहीं होता। नाउ कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेजेस ऑफ राइटिंग। प्री राइटिंग के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि ये प्लानिंग स्टेज है जहाँ पे
एज अ राइटर यू आर गोइंग टू जनरेट आइडियाज़, एंड इसके लिए आप बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, अपनी आउटलाइन बना सकते हैं, एंड ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट। सेकेंड चीज़ आ जाती है जनरेटिंग आइडियाज़। आपने जब जनरेट आइडियाज़ कर लिए हैं तो आप प्लानिंग करेंगे कि मैं पहले इंट्रोडक्शन लिखूंगी, फिर मैं सेकंड पैराग्राफ लिखूंगी, फिर मैं थर्ड पैराग्राफ लिखूंगी, और फिर मैं इसको कंक्लूड कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग के बारे में कहा जाता है कि आप एक रफ कॉपी क्रिएट करते हैं और आपने जितने आइडियाज़ और थॉट्स लिख रखे हैं प्री राइटिंग स्टेज में, यू आर फोकसिंग ऑन गेटिंग डाउन रादर देन परफेक्टिंग ग्रामर स्टाइल। आप एज इट इज़ जो आइडियाज़ आते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आती है, उसको लिखते जाते हैं विदाउट फोकसिंग ऑन द ग्रामर और द पंचुएशन और एनी काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, सो आप का सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या होता है, टू बिल्डिंग अपॉन द आइडियाज़ डिवेल्प ड्यूरिंग द प्री राइटिंग स्टेज। जितने भी आइडियाज़ प्री राइटिंग स्टेज में आए थे वो आप लिख देते हैं विदाउट कंसिडरिंग एनी काइंड ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ठीक है, अच्छा जी, रिवीजन जो है वहाँ पे आप जो है लिखे हुए काम को रिवाइज करते हैं। आप देखते हैं कि मेरी क्लैरिटी तो हो रही है, क्या मेरा कंटेंट क्लियर है। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें ऐड और डिलीट या रीअरेंज करनी पड़ती हैं, पैराग्राफ्स को रीअरेंज करना पड़ता है, येस यू कैन डू, बट नॉट इन ड्राफ्टिंग। व्हाट यू आर डूइंग इन रिवाइजिंग। जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं तो आप एक चेकर होते हैं अपने ही काम का। आप चेक कर रहे होते हैं कि क्या मैंने ये पैराग्राफ सही लिखा है, क्या इसमें मुझे कोई चीज़ ऐड तो नहीं करनी। एंड ऑल्सो रिवाइजिंग इज़ क्रूशियल फॉर इन्हेंसिंग द कोहेरेंस एंड इफेक्टिवनेस। कोहेरेंस क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द पैराग्राफ्स। ठीक है, सो आपकी राइटिंग को कोहेरेंट होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए। जब वो फुली ऑर्गेनाइज्ड होगी, उसके स्ट्रक्चर में कुछ पैटर्न हमें नज़र आएगा। सो रिवीजन में जो है यू नीड फोकस। एडिटिंग, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंपैरिजन मिलेगा कि रिवीजन में आप जो है ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, कोहेजन की तरफ देखते हैं, आप देखते हैं कि ये और जो पैराग्राफ है ये सही ऑर्गेनाइज हो रही हैं। लेकिन एडिटिंग में प्रॉपर आप अपना फोकस ले आते हैं ग्रामर पे, अपनी स्पेलिंग्स पे, पंचुएशंस पे। ठीक है, एंड अदर मैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग, इट एड्रेसेस इश्यूज एट द सेंटेंस एंड वर्ड लेवल। ठीक है, अब क्या था, रिवीजन में आप पैराग्राफ देख रहे हैं, स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड एडिटिंग पे सेंटेंस एंड वर्ड लेवल पे आ जाते हैं। क्या ये राइट वर्ड है, मैंने यहाँ पे वोकेबलरी सही यूज़ किया है, ग्रामर सही है, स्पेलिंग एंड पंचुएशन ठीक है, एंड सो आप इंश्योर करते हैं कि आपकी लैंग्वेज जो है क्लियर हो, प्रिसाइज हो, एरर फ्री हो। एडिटिंग इनहेंसेस रीडेबिलिटी। जाहिर है अगर आपकी कंपोजिशन में, टेक्स्ट में गलतियां होंगी तो वो इतना रीडेबल या प्रोफेशनल नहीं लगेगा। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू दी लास्ट पॉइंट, दैट इज़ द पब्लिकेशन या पब्लिशिंग। ठीक है, सो ये जो है ऑप्शनल होता है। ये जो आप किसी को सेंड करते हैं या अपना काम पब्लिश करवाते हैं तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शनल होता है। ज़रूरी नहीं कि जो आपने लिखा है, हाँ एज असाइनमेंट अगर आपको कोई ऐसे लिखने को दिया गया है तो फिर आप सबमिट करवा देते हैं अपने टीचर्स को। लेकिन अगर यहाँ पे हम हायर लेवल ऑफ राइटिंग की बात करें, आपका कोई प्रपोज़ल है या आपका जो है रिसर्च वर्क है, तो या आपने आर्टिकल्स लिखे हैं, तो फिर आप जो है उसको पब्लिश करवाते हैं। एंड दिस इज़ द फाइनल स्टेज, शेयरिंग द फिनिश्ड पीस ऑफ राइटिंग। फिनिश्ड पीस ऑफ राइटिंग के साथ इसमें फॉर्मेटिंग की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है आप किसी इदारे को भेज रहे हैं तो वो फॉर्मेट आपको बताते हैं। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल्स होते हैं और इसमें आप अपने वर्क को सही से पॉलिश्ड एंड रिफाइंड करते हैं।
ट्रेडिशनल प्रिंट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अदर मीन्स। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। और आखिर में मैं आपके लिए छोड़े जाती हूँ कि आप टेस्ट योर सेल्फ करें। ठीक है, टेस्ट योर सेल्फ में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें हमने ये 5 स्टेजेस की बात की है, उसमें से हम बात कर रहे हैं ड्राफ्टिंग की। और आप बताएंगे कि वाई ड्राफ्टिंग इज़ क्रूशियल इन प्रोसेस ऑफ राइटिंग, राइटिंग के लिए क्यों ज़रूरी है। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आएगा और मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।